नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो हमारा 10 चैप्टर चल रहा है। यहाँ 10 चैप्टर के हमने 10D के कुछ 9 सवाल कर लिए थे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेशन जिसे हमने नाम दिया हुआ है, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर हम उसके बाद 10th वाले क्वेश्चन की। बहुत अच्छे सवाल है, जैसा कि आप जानते हो बहुत अच्छा है कि ये एप्लीकेशन है डेरिवेटिव्स का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। बाकी सब सही दिख रहा है ना? हाँ, क्योंकि मुझे अकेले को यहाँ सारी चीज़ सेट करनी पड़ती। देखो इस सवाल में हमसे पूछ रहा है कि भाई f(x) एक फंक्शन दिया है 4x² + 5x + 2, सही लिखा है ना मैंने? 4x² + 5x + 2, और बोल रहा है f की x की आप 2.01 रख के सोल्व करो। तो बच्चों अभी आप यहाँ x या 2.01 रखोगे तो इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई, मतलब एक कॉम्प्लेक्स सा कैलकुलेशन हमें मिलेगा। अगर हम इसको डेरिवेशन की हेल्प से करें तो आप देखोगे कितना शानदार आंसर आता है। सोल्व लिखेंगे वैसे ही सारी इसकी मेथड रहेगी जैसे अभी तक हम करते आए हैं। इधर हम लेट हमने कंसीडर कर लिया x की वैल्यू ऐसी कंसीडर कीजिए जो इसके आसपास हो, तो अपन 2 मान लेते हैं। अब इस एक्चुअल वैल्यू को लिखने में हमने कितनी गलती कर दी, वो डेल x हो जाएगा। तो हमने इसे लिखने में 0.01 को छोड़ दिया था। तो अगर x + डेल x करें तो अपना मान क्या आ जाएगा, 2.01। ये वैल्यू मैच हो रही है, इसका मतलब हमने x करेक्ट माना है, ठीक है। अब जो हमें f(x) दिया है इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब यहाँ इसे डेल y लिखने की जगह अपन f(x) लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। f(x) दिया हो इस वजह से f(x) क्या बता रहा है, उसका एरर बताएगा, मतलब ये अपने पास डेल y की तरह काम करेगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करा दो तो 4x² का क्या हो जाएगा, 4 × 2x + 5 × x का करेंगे 1 और 2 का हो जाएगा 0। और आखिरी में अपने को डेल x यहाँ लिखते ही चलना है हमेशा की तरह। तो यहाँ देखो क्या हो जाए, 4 दूना 8x प्लस का 5 और बाहर क्या बच गया, डेल x। ये तो 1 का गुणा हो गया, 0 0 में चला गया, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू जो कंसीडर की, x और डेल x दोनों की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 × x की वैल्यू क्या कंसीडर की है बच्चों, 2, तो 2 आ जाएगा + 5 डेल x की जगह अपन पुट कर सकते हैं कितना, 0.01। यहाँ देखिएगा 8 दूना 16, 16 और 5 21, 21 × 0.01, 1 का मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1-2 डिजिट बाद पॉइंट था, तो अपनी ये f(x) की वैल्यू क्या आ चुकी है बच्चों, 0.21। अब हमें क्या इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है ना, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ लिख देंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी, किसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, f 2.01 की क्या हो जाएगी, तो अपन देखेंगे ये हो जाएगा f(x) + f(x), ठीक है। f(x) मतलब x की वैल्यू क्या कंसीडर की हमने, f(x) की वैल्यू कंसीडर की है 2, मतलब यहाँ हमें f2 लाना पड़ेगा। और f(x) की वैल्यू ये आई चुकी है अपनी 0.21। अब ये f2 कहाँ से आएगा, तो जो हमारा फंक्शन है ये फंक्शन, इसमें x की जगह 2 पुट कर दो तो f2 आ जाएगा। तो देखना f2 क्या मिलेगा हमें यहाँ से, 4 × 2 का स्क्वायर है ना, + 5 × 2 + 2। सॉल्व करते हैं, 4 × ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 10 + 2, ठीक है। ये हो जाएगा 4 × 16 और ये हो जाएगा 12, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 28 + 0.21, दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 28.21। देखो ज़्यादा कोई कठिन कैलकुलेशन नहीं किया, कॉम्प्लेक्स कोई कैलकुलेशन नहीं था, आंसर आ चुका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। मैंने अगला सवाल यहाँ लिख दिया है, सेम सवाल है। फंक्शन की वैल्यू हमें 3x² + 5x + 3 दे रखी, f की जगह अपने को 3.02 रख के सोल्व करना। फिर वही अगर हम डायरेक्ट मेथड से करें हो तो जाए, लेकिन वही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, इतनी बड़ी संख्या का वर्ग निकालो, स्क्वायर करो, ठीक है। तो अपने को 3.02 की वैल्यू, तो x की वैल्यू बिल्कुल क्या मान लें हम, 3 मान लो, है ना। लिखने में कितनी गलती कर दी, तो 0.02 की गलती कर दी। टोटल कितना हो जाएगा, 3.02, मतलब हमने सही वैल्यू कंसीडर की है, ठीक है। अब यहाँ पर जो f(x) है इसका डिफ्रेंशिएट करा दो तो f(x) क्या हो जाएगा, देखना 2 आगे आएगा तो 6x हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा 5 और बाहर लिख देंगे हम डेल x और डेल x की वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा 6 × 3 + 5 और डेल x की जगह क्या हो जाएगा, 0.02, है ना। ये हो जाएगा, देखना 6 या 18, 18 में 5 जोड़ूंगा तो 23, और 23 का गुणा किस में करना पड़ेगा, 0.02 में। तो देखना 23 दूना तो हो जाएगा 46, 1 2 1 2, मतलब पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
ये अपनी एफ डेज एक्स की वैल्यू आ गई। हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे किसकी, एफ 3.02 की, तो क्या हो जाएगी, ये होगी एफ एक्स प्लस एफ डेज एक्स के बराबर। ठीक है, एफ एक्स मतलब एफ की जगह कितना पुट करना है इस बार हमें 3, एफ डेज एक्स की वैल्यू आप लिख दो 0.046, एफ 3 चलो यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। एफ 3 मतलब ये जो फंक्शन है इसमें एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ 3 पुट कर दो, तो देखो 3 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है। देखना यहाँ पर ये 3 और ये 3 तिया 9 प्लस 5 तिया 15 प्लस 3, ठीक है, 3 नमकी 27 है ना, और प्लस ये कितना हो जाएंगे 15 प्लस 3, देखना 3 और 27 30, 30 और 15 45, ठीक है। यहाँ मतलब हमारी F3 की वैल्यू क्या आ गई 45 प्लस 0.46 कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो 45.46 अपना आंसर आ चुका है इसका। ठीक है, इजी सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करते हैं भाई। ठीक है बच्चों, नए तरह का सवाल आया इस बार। उन्होंने हमें एक स्फीयर दिया हुआ है, मतलब एक गोला, उस गोले की रेडियस को उनने मेजर किया 9 सेंटीमीटर। अब जिसने भी इसे नापा उसने क्या गलती कर दी है कि इसे 0.03 सेंटीमीटर कम ज़्यादा मेज़र कर दिया, मतलब आर की वैल्यू 9 सेंटीमीटर और जो रेडियस में उनने एरर किया मेज़र करने में वो क्या है 0.03 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा भाई इस मिस्टेक की वजह से, इस गलती की वजह से उस गोले के आयतन में कितनी एरर आएगी, उस गोले का आयतन कितना गलत आएगा वो हमें बताना, मतलब हमें बताना है एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं, एक फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। हम जानते हैं हम जानते हैं कि स्फीयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो v बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है ना गोले का आयतन। ठीक है ना। यहाँ हम क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट कराते हैं दोनों तरफ, तो v तो हो जाएगा डेल v जो हमें चाहिए, जिसकी वैल्यू 4/3 ऐसा का ऐसा ही, पाई भी ऐसा का ऐसा ही, आर की जगह हम वैल्यू क्या, हाँ आर का अभी तो हम डिफ्रेंशिएट कर रहा है ना, तो देखो 4/3 पाई तो क्या कांस्टेंट वैल्यू आर क्यूब का होगा तो हो जाएगा 3r², और जब आर का करेंगे तो साइड में आ जाएगा डेल आर। अब बच्चों अपने पास आर का मान भी है और डेल आर का गिवन है, तो रख देते हैं इसमें 4/3 पाई, है ना। ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 तो भी ले हटा दो आप, r² की जगह क्या आ जाएगा 9 × 9 और r की जगह क्या आ जाएगा 0.03, तो देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये अपना आ जाएगा नमा 81, ठीक है, और 81 का 4 में गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 8 32, 324 इंटू 0.03, और ये हो जाएगा पीछे पाई, मल्टीप्लाई करा दो 3 का 3 चुकू 32, ठीक है, अरे 3 चुकू 12, 1 3 दूना 6 और 1 7, 3 तिया 9, 1 2 2 पॉइंट बाद डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे, ये क्या आएगी उसमें इतनी हमने लिखने में मिस्टेक कर दी है, कितनी 9.72, और हम यहाँ वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का क्या लिख सकते हैं यूनिट, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, तो सारी वैल्यू सेंटीमीटर में थी तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, है ना, मतलब उनने इतनी उसको ज़्यादा मेज़र कर लिया। ठीक है, चलो अगला सवाल करेंगे हम। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने। क्या बोल रहा है, एक क्यूब था, क्यूब मतलब आप समझते हो ना ऐसा एक घन इस तरीके का, ठीक है, तो ये क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है आप जानते होंगे, तो इस क्यूब को मेज़र करने में मान लो इसकी साइड थी ए, है ना, ए इसकी अपन ने एक साइड मानी, कोई सी भी साइड इसकी ए ही होगी अगर एक साइड ए है तो ए साइड को मेज़र करने नापने वाले ने इसमें 1% गलती कर दी, किसकी, जितनी भी उसकी साइड की लेंथ थी। अब हमने यहाँ लेंथ ऑफ साइड क्या मान लिया ए, तो उसने उसे मेज़र करने में एरर कितनी कर दी 1% ऑफ ए, मतलब ए का 1%। अब वो हमसे पूछ रहा है कि उसकी जो साइड में 1% की गलती कर दी है तो उससे उसकी वॉल्यूम में कितने % की एरर आ जाएगी वो हमें बताना है ना, मतलब उसके आयतन में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी। तो देखो कुछ नहीं, हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि भाई जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, घन जिसे हिंदी में बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन क्या होता है, तो v बराबर ये होता है ए क्यूब, बिल्कुल आप जानते हो। डिफ्रेंशिएट करा देते हैं तो डेल v बराबर क्या हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा, 3a² हो जाएगा और पीछे आ जाएगा डेल ए। अब बच्चों देखो डेल ए की वैल्यू हमें गिवन है, डेल ए बराबर 1% ऑफ ए
और इसे अगर मैथमेटिकली लिखो तो ये लिखाएगा 1/100 इंटू ए, यही मतलब है इसका। ए का 1% ऐसे ही निकालोगे आप। तो डेल ए की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू कर देते हैं। तो 3a², इसकी जगह क्या पुट हो जाएगा, डेल ए की जगह 1/100 ए। यहाँ ध्यान देना 3/100 को यहाँ लिख दो, ए और ए फिर क्या हो जाएगा a³ है ना। इसे हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब देखो बच्चों a³ क्या किसके बराबर है, वॉल्यूम ही है ना अपना, तो अपन लिख सकते हैं इसे 300 इंटू वी। और ये हमें क्या बता रहा है, तो जैसे हमने 1% ऑफ ए को क्या लिखा था 1/100 है, मतलब 1/100 इंटू ए को आप क्या बोल सकते हो कि ए का 1% है। इसी तरह इसे देखकर आप क्या बोल सकते हो कि वॉल्यूम का कितना परसेंट है, बिल्कुल सही 3% है। तो अपन इसे लिख सकते हैं 3% ऑफ वॉल्यूम, मतलब जो भी उसका वॉल्यूम होगा एक्चुअल उसका 3% गलत आएगा। ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमने लिख दिया बच्चों। इस बार हमें सेम सवाल है, बस यहाँ क्यूब की जगह एक स्फीयर दे दिया है, घन की जगह एक गोला दे दिया। गोला कैसा है, तो गोला गोल ऐसे ही रहता है, जिसकी रेडियस क्या कंसीडर की हमने आर। तो इस आर को मेज़र करने में मापने वाले व्यक्ति ने कितनी गलती कर दी, इसमें a% की। अब a% कुछ भी हो सकता है, हमें a% दिया हुआ है बुक में, तो क्या कर दिया, डेल आर बराबर a% ऑफ आर गलत कर दिया। तो इसे अपन ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, जब 1% था तो 1/100 लिख रहे थे, अब a% है तो क्या लिख देंगे a/100 और इंटू में आ जाएगा आर, मतलब डेल आर की वैल्यू ये गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो सेम पिछले बार की तरह वहाँ क्यूब के वॉल्यूम में किया था, यहाँ हमें स्फीयर के वॉल्यूम में एरर फाइंड आउट करनी है परसेंट के फॉर्म में। तो करते हैं, तो वी नो दैट लिखेंगे हम। वी नो दैट हम जानते हैं कि भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो v इक्वल टू होता है 4/3 πr³। डिफ्रेंशिएट करा देते हैं तो डेल v बराबर आ जाएगा 4/3 है ना, इंटू में पाई और r का 3 आगे आ जाएगा तो 3r² और आप पीछे आ जाएगा डेल r। ठीक है, कैंसिल आउट नहीं करना, हमें परसेंटेज में वैल्यू देनी इस वजह से। तो ऊपर मल्टीप्लाई, ये 3 को अपन बाहर ही लिख देते हैं, 3 × 4/3 पाई, हाँ ठीक है ना, और यहाँ r² है ना, देखो 3 लिख दिया, 4/3 पाई और r²। डेल r की वैल्यू क्या है, तो ये अपने पास यहाँ लिख सकते हैं हम, क्या हो जाएगा ये a/100 इंटू r। ठीक है, a/100 को आगे ले आते हैं तो हो जाएगा 3/100 और यहाँ पर चलेगा अपना 4/3 पाई r और r² और r, तो ये हो जाएगा r³। अब बच्चों देखो ये वाली वैल्यू क्या है, तो ये तो अपना वॉल्यूम आ गया, मतलब इसकी जगह हम v लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3a/100 इंटू आ जाएगा v, और इसे अपन क्या पढ़ सकते हैं, तो इसे पढ़ सकते हैं हम 3a% ऑफ v, मतलब v का 3a%, मतलब कितनी एरर हो जाएगी, इतनी एरर अगर उसके अपन ने किस में ली है, रेडियस में एरर लिए, तो उसके वॉल्यूम में एरर हो जाएगी 3a% ऑफ वॉल्यूम। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, हमने अगला सवाल लिख दिया है। यहाँ देखो लॉग की वैल्यू पूछ रहा है, log 4 की वैल्यू दे रखी है और log 4.01 की वैल्यू बतानी, बता सकते हैं हम कैसे करेंगे, तो सॉल्व इधर लिखा हुआ है, थोड़ा सा दूर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ वही हम x कंसीडर करेंगे पहले की तरह। ठीक है, तो x बराबर क्या कंसीडर कर लेते हैं हम यहाँ, तो इसके आसपास की कोई वैल्यू, तो x बराबर 4 मान लेते हैं। लिखने में कितनी गलती कर दी, इसको लिखने में गलती कर दी हमने 0.01 की, दोनों को अगर ऐड करो तो हमारी एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए, तो 4.01। तो ये देखो हमारी एक्चुअल वैल्यू आई है, मतलब x हमने सही कंसीडर किया है। अब इधर वही लेट कर लेंगे, इस बार फंक्शन मानेंगे y इक्वल टू लॉग की फॉर्म में, तो log x कंसीडर करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करा देते हैं तो ये हो जाएगा डेल y बराबर log x का आप जानते हो 1/x हो जाएगा और पीछे आ जाएगा डेल x। ठीक है, x की वैल्यू पुट करते हैं, तो x की वैल्यू क्या कंसीडर की हमने 1/4 और डेल x की वैल्यू क्या कंसीडर की हमने 0.01 कंसीडर की। अब देखो जब मैं 1 को 4 से डिवाइड कराऊंगा तो ये आएगा 0.25। ठीक है ना, पॉइंट का 25 आएगा, और ऑलरेडी यहाँ 2 पॉइंट आगे हैं, तो ये पॉइंट अपना लगेगा 0.000 पॉइंट यहाँ पर, तो अपनी डेल y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0025 आ जाएगी, 0.0025। अब हमें अप्रॉक्सीमेट फाइंड आउट करना है किसका, मतलब सन्निकटन मान, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू किसकी कंसीडर करनी है हमें, log 4.01 की। ये किसके बराबर होगी, तो बराबर होगी fx प्लस, हाँ मतलब
हाँ सही तो मान रहा है। एफ एक्स नहीं सॉरी वाई प्लस डेल वाई के बराबर होगी, है ना। वाई क्या कंसीडर किया हमने, log x, तो यहाँ लिख दिया log, और x क्या कंसीडर किया हमने 4, तो log 4 हो गया, प्लस हमारी डेल वाई की वैल्यू क्या है, तो 0.0025 आई, ठीक है। log 4 की वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी, सवाल में क्या लिख सकते हैं 1.3863 प्लस 0.0025, 8 कर देते हैं तो 3 5 हो गए 8, 6 2 हो गए 8, 8 ऑलरेडी है, और ये हो गया 3 और ये हो गया 1, तो आंसर आ गया अपना 1.3888, ठीक है। चलो हम अगला सवाल करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने अगला सवाल लिख दिया है 16th वाला, इसमें हमें 1 डिग्री की वैल्यू दी हुई है और साइन 61 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। तो देखो बच्चों कितना प्यारा सवाल है, हमने बात की थी कि हम इससे एंगल की कोई सी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं साइन 10 कोस में। तो चलो देखें कैसे करेंगे इसे। तो वही पहले एक्स के सेम वही प्रोसेस रहेगी, एक्स के इसके आसपास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसकी हमें वैल्यू पता हो। तो साइन 60 की हमें वैल्यू पता होती है, साइन 60 की, तो इसे हम कंसीडर कर लेते हैं 60 डिग्री, और डेल एक्स क्या हो जाएगा फिर बच्चों 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा फंक्शन ये हमने इधर भी माना ही है, इधर भी लेट ही करेंगे हम, है ना। माना कि y इक्वल टू फंक्शन किसका, साइन के फॉर्म में, इसलिए साइन x हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करा देते हैं, डेल y हो जाएगा। साइन x का क्या हो जाता है, कोस x हो जाता है सिंपली, और पीछे हो जाएगा x का डेल x। x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू हमने क्या मानी है, तो x की वैल्यू मानी है 60 डिग्री, और इंटू डेल x का मान कितना है 1 डिग्री। यहाँ ध्यान देना कोस 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है बच्चों, तो 1/2 हो जाता है, ठीक है। 1 डिग्री का मान, तो देखो 1 डिग्री की वैल्यू हमें गिवन है ऊपर ही, यहाँ रख देंगे हम 0.01745। इसको देखो अपन डिवाइड कराते हैं 2 से, तो यहाँ से देखना 2 से इसे डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा कितना, दोनों को साथ में ले रहा हूँ तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू मैंने लिखी हुई है, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर पहली बात तो 1 मिनट, इसे अपन अलग डिवाइड करा के मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि इसके डिवाइड में गलती कर बैठोगे आप। 0.01745 है ना, इसको डिवाइड करा रहे हैं हम किससे, 2 से। तो अभी ऐसा करो आप डेसिमल फ़िलहाल भूल जाओ, हमें केवल इस 1745 का कराना है ना। तो 1745 का देखना, 1 का करूँगा 1 डिवाइड में नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें एक 0 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 0 लेंगे ना आगे, फिर 17 का लूँगा मैं, तो 17 मतलब 2 अटे 16, ठीक है। फिर एक इधर आएगा तो 2 सते 14, बस इतना ही आगे लो आप, और ज़्यादा मत लो, है ना। ये 0 क्यों लिया हमने, क्योंकि 1 से 1 को साथ में लिया था हमने। अब देखो कितने डिजिट बाद वो साइन था अपने डिवाइड का, तो अगर अपन इसे कहाँ तक डिवाइड किया हमने, 4 तक ही किया ना, तो 1 2 3 4, तो यहाँ से 1 2 3 और एक और 0 आएगा, और यहाँ जाएगा 4, मतलब अपना इसका आंसर आएगा 0.0087। भाई ये डिवाइड सही लगाना, है ना, क्या आएगा 0.0087। दोबारा देख लो कैसे डिवाइड किया मैंने, आ जाएगा समझ में। अब यहाँ पर देखना हमें क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो देखो क्या हो जाएगा, किसकी, साइन 61 डिग्री की, किसके बराबर होगा, y प्लस डेल वाई के बराबर। y की वैल्यू क्या कंसीडर की हमने, साइन x, ये देखो यहाँ पर, और प्लस डेल y का मान क्या है, तो 0.0087 आ रहा है। साइन x क्या माना था हमने 60, तो साइन 60 डिग्री प्लस 0.0087 हो जाएगा, ठीक है। साइन 60 का मान होता है √3/2 प्लस ये ऐसा का ऐसा ही चल रहा, बार बार नहीं लिख रहा हूँ मैं। √3 की वैल्यू क्या होती है, तो 1.732 होती है, बट्टे में आ जाएगा 2 प्लस ये वैल्यू एज इट इज। इधर देख लो, इधर करना है अपन इसे सोल्व। तो देखो यहाँ डिवाइड करूँगा मैं, तो 2 एकम 2, 2 अटे 16, है ना। एक हासिल इधर जाएगा 2 छंग 12, फिर एक इधर जाएगा 2 छंग 12, है ना। डेसिमल 1 2 3, मतलब 1 2 3 यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो इसका डिवाइड कितना आ गया, 0.866। 8 क्या करना है इसमें, तो हमें 8 करना है इसमें 0.0087। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 हो जाएंगे। 8 कर दो, 0 में 7 को जोड़ूंगा 7, 6 में 8 को जोड़ेंगे 14, एक हासिल तो हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 8, मतलब अपना आंसर आ गया है 8747। अब सही वैल्यू आई है अपनी, है ना। तो थोड़ा आप डिवाइड का ध्यान रखना। चलो अगला सवाल करते हैं हम।
ठीक है बच्चों, अगला सवाल भी अच्छा है। उन्होंने हमें दिया हुआ है कि कोई वृत्तीय प्लेट है लोहे की, मतलब सर्कुलर एक डिस्क है, इसे गर्म कर रहे हैं तो इसकी जो रेडियस, जो इसका आकार है वो बढ़ जाएगा। तो इसका जो पहले रेडियस थी वो थी आर, और इसमें जो रेडियस में जो वृद्धि हो गई है, ये वृद्धि अपने को दे रखी है उनने, कितने % की हो गई, 2% की वृद्धि हो गई इस आर के मुकाबले। ठीक है, तो फिर हम इसके एरिया में कितनी वृद्धि होगी, उस वृद्धि को, मतलब ये जो एरिया बढ़ा है इसका, ये आसपास, ये जिसे मैं ऐसा काला कर रहा हूँ, ठीक है, इस एरिया की हमें क्या बतानी है, साइज बतानी कि कितना एरिया बढ़ गया है। तो देख लेते हैं अपन। तो हम जानते हैं वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल या वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे कंसीडर कर रहे हैं, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करा देते हैं तो डेल ए जो हमें चाहिए वो आएगा, पाई ऐसा का ऐसा ही, आर स्क्वायर का करेंगे तो 2r और r का करेंगे तो डेल आर। देखो हमारे पास r का मान भी और डेल आर का, r का मान क्या है 10 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा पाई इंटू 2 इंटू 10। यहाँ डेल आर की वैल्यू देखो क्या है, 2% ऑफ आर, तो 2% कैसे निकालेंगे, 2/100 इंटू आर, और r की वैल्यू है हमारे पास तो 2/100 इंटू आर की वैल्यू क्या है 10, मतलब डेल आर की वैल्यू क्या है अपने पास, तो डेल आर की वैल्यू ये है हमारे पास 2/100 इंटू 10। देखना 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 दूना 4 और बचा पाई, ये अपना आंसर आ गया। लेकिन ये क्षेत्रफल में वृद्धि है, क्षेत्रफल की हम यूनिट यहाँ लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अगला सवाल करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है बच्चों, लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का। हमें क्या दिया हुआ, फिर से हमसे एक घन की बात कर रहा हूँ, मतलब एक क्यूब की बात कर रहा है कि क्यूब की जो लेंथ, जो उसकी साइड की लेंथ है वो x मीटर है ना, और उसको अपन ने कितना उसमें एरर कर दिया है, तो उसे बढ़ा दिया है 2% ऑफ x, मतलब x की जो भी वैल्यू होगी उसकी साइड की लेंथ उसका 2% इंक्रीज कर दिया। तो बोल रहा भाई उसका अब आयतन में कितना इंक्रीज हो गया, उस आयतन के इंक्रीज को फाइंड आउट करो, वॉल्यूम के इंक्रीज को। तो कर देते हैं, हम जानते हैं वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब या घन का आयतन क्या होता है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, v = a क्यूब होता है। ठीक है, v की वैल्यू फाइंड आउट, तो हम इसे डिफ्रेंशिएट कराएंगे, जो डेल v हमें चाहिए ये, तो इधर क्या हो जाएगा 3a² हो जाएगा और पीछे आ जाएगा डेल a। देखो a का मान भी और डेल a का मान भी रख देते हैं, तो 3a की जगह क्या आ जाएगा x² और डेल a की जगह, तो देखो 2% ऑफ x मीन्स 2/100 इंटू x, तो यहाँ लिख देंगे हम 2/100 इंटू x, तो ये क्या हो जाएगा देखना, 3 दूना 6 इधर आ जाएगा 6/100। ठीक है, और ये आ जाएगा x³, और इसे अपन लिख सकते हैं अगर डिवाइड कराए तो 0.06 x³, यही आपका आई थिंक आंसर होगा, यही है ना। अभी हमारा क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, तो क्यूब में यूनिट हमें मीटर में दी हुई है, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी m³। यूनिट लिखना ना भूले भाई, ये इसका आंसर है। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 10D खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों, सब्सक्राइब करवाओ यार, है ना। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।